सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो देखो यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिया है ये आपका 2017 और 19 में पूछा गया है। कह रहा है यदि R प्रतिरोध और C धारिता हो तो सिद्ध कीजिए कि RC का मात्रक सेकेंड है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से भी पूछा जाता है, तो हमने अथवा करके लिखा है कि RC का विमीय समीकरण निकालिए, जबकि R प्रतिरोध है और C धारिता है। ठीक है, तो मात्रक यहाँ पूछा गया, यहाँ विमीय समीकरण, तो दोनों लगभग एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो समझिए आप, पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के और एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है R प्रतिरोध और C धारिता है, तो हमें R और C के सबसे पहले फार्मूले मालूम होने चाहिए। तो देखो बेटा, R इक्वल टू क्या होता है? R इक्वल टू होता है V अपॉन में I। ठीक है, और अगर हम बात करें तथा C धारिता है और धारिता C बराबर क्या होता है? C बराबर होता है Q अपॉन में V। क्लियर? और Q का एक और फार्मूला होता है, Q आवेश है, Q बराबर IT होता है, यानी कि इसका एक और फार्मूला बनेगा IT बटे V। ठीक है, ये बनेगा, यानी कि R का फार्मूला हो गया V अपॉन I और C का फार्मूला हो गया IT अपॉन में V। आपसे RC का मात्रक पूछा है, तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें, RC इक्वल टू R की वैल्यू लगाइए, R का मान क्या है? V अपॉन में I, और इंटू C की वैल्यू लगाइए, क्या है? IT अपॉन में V। ठीक है, अब इनके आप मात्रक लिखिए। पहले देखो, डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है। अगर हम यहाँ से V से V काट देंगे, I से I काट देंगे तो T आएगा, और T का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है, और हमसे सेकेंड ही प्रूव करवा रहा था। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं तो इनको थोड़ा सॉल्व करिए आप, डायरेक्ट मत करना इतना। तो देखो V क्या है? यहाँ पर विभव है, उसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। I क्या है? वैद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। ऐसे ही ऊपर देखिए बेटा, ऊपर क्या है? I है वैद्युत धारा, तो इसका मात्रक हो गया एम्पियर, और T टाइम है, इसका मात्रक सेकेंड। अब बटे में क्या है? वोल्ट। वोल्ट का विभव है, इसका मात्रक क्या हो गया? वोल्ट। क्लियर? अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहे हैं उनको आप कैंसिल कर दीजिए। देखो, वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा, एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा, तो यहाँ से RC का मात्रक क्या आ गया? सेकेंड आ गया। देखिएगा, यही तो क्वेश्चन में प्रूफ करवा रहा था कि RC का मात्रक क्या है? सेकेंड है। देखिए आप, RC का मात्रक सेकेंड है। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर आपसे RC का विमीय सूत्र पूछ रहा है, देखो एक पहले के अकॉर्डिंग तो ये आपका आंसर हो गया, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? RC का विमीय सूत्र बताइए। ठीक है, तो विमीय सूत्र कैसे लिखोगे? आप यहाँ लिख देना, RC का विमीय सूत्र, RC का विमीय सूत्र। और विमीय सूत्र अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेकेंड किसका मात्रक होता है? समय का, और समय की विमा क्या होती है? T होती है। क्या होती है? T होती है। ठीक है, या हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0 और T। ध्यान रखना, मैं इसलिए और बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आता है तो ये वाला भी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखो m की पावर 0 और l की पावर 0, अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो बचेगा क्या? T तो है। ठीक है, तो मैंने दोनों बता दिए, आप ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो आपका 2024 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, कह रहा है √LC का मात्रक बताइए। मात्रक पूछा गया था, विमीय सूत्र मैंने अपनी तरफ से लिखा है, क्योंकि हम जब मात्रक सॉल्व कर रहे हैं तो विमीय सूत्र भी निकाल लेंगे। कहीं आपसे विमीय सूत्र पूछा गया तो आप कर सकते हो। तो √LC का मात्रक बताइए। ठीक है, तो देखो सॉल्व करेंगे इसको।
सॉल्व करेंगे। 2024 में पूछा गया, आप खुद देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर लिखिए आप LC और किस में लिखोगे, अंडर रूट में। तो हमें इसका मात्रक निकालना है, मात्रक आ जाएगा तो वहीं से आपका विमीय सूत्र आ जाएगा। अब देखो L क्या है, L का अभी हमने आपको फार्मूला बताया था। L का फार्मूला क्या होता है, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इससे लास्ट क्लास में हमने बताया था L इक्वल टू होता है E अपॉन में डेल्टा I अपॉन में डेल्टा T। तो E प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसका मात्रक हो गया वोल्ट। डेल्टा I वैद्युत धारा है, इसका मात्रक हो गया सेकेंड। और इसके बटे में है डेल्टा T यानी कि टाइम, ये ऊपर पहुंच जाएगा और इसका मात्रक होगा सेकेंड। यानी कि L का मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर और ऊपर आएगा इनटू में सेकेंड। उसके बाद है क्या, C होती है बेटा वैद्युत धारिता। ठीक है, धारिता है। और C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V। और Q इक्वल टू क्या होता है, IT अपॉन में V। इसकी भी यूनिट लिखिए आप, यानी कि मात्रक लिखिए। तो I वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा का क्या हो गया, एम्पियर। टाइम का सेकेंड। और B विभव है, इसका क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो हमने L का मात्रक निकाला है और जो C का मात्रक निकाला है, ये दोनों वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इस अंडर रूट के अंदर। तो पहले L की वैल्यू लगाते हैं। L कितना है, L है वोल्ट सेकेंड और बटे में क्या है, एम्पियर। फिर इनटू में C का क्या है, एम्पियर सेकेंड और बटे में क्या है, वोल्ट। ठीक है, इस टाइप से आप सॉल्व करना, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो गया, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो गया। तो अंडर रूट के अंदर बचा है सेकेंड का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये आ जाएगा। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि अगर अंडर रूट के अंदर किसी भी संख्या का वर्ग होता है तो वो वर्ग हट जाता है, वह संख्या अंडर रूट के बाहर निकल आती है। ठीक है, तो अंडर रूट LC का मात्रक क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, अंडर रूट LC, ठीक है, का मात्रक आ गया आपका सेकेंड। आप लिख लेना, अंडर रूट LC का मात्रक क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट LC का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लेना। अब अगर आपसे विमीय सूत्र पूछता है तो आप लिखना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अंडर रूट LC का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। तो LC का विमीय सूत्र क्या होगा, मात्रक क्या है, सेकेंड। तो विमीय सूत्र क्या होगा इसका, T होगा। क्या होगा, T होगा। या हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने आपको बताया था, लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0 और t। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका 2024 ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। सिद्ध कीजिए हेनरी प्रति मीटर इक्वल टू न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी कि ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है कि हेनरी प्रति मीटर बराबर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। तो देखो, इसको हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे और आप लोग बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन मेंशन किए हैं ये ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो देखो, अगर हम इसको LHS लेके चलें, RHS प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिए LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, हेनरी प्रति मीटर। ठीक है, ये आपका LHS है और RHS हम यही प्रूफ करके लाएंगे। अब देखो, हेनरी किसका मात्रक है, हेनरी स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है। तो इसका आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए। देखो, यहाँ हम रफ वर्क भी कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर रफ वर्क भी साथ में करते चल रहा हूँ। तो देखो, L का एक फार्मूला होता है, L हेनरी है। ठीक है, यानी कि स्वप्रेरकत्व है।
इसका फार्मूला होता है E अपॉन में डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। एक फार्मूला होता है किसका, स्वाप्रेरकत्व का। तो देखो यहां से हम हेनरी का मात्रक लिख सकते हैं। देखो कैसे, E अपॉन में डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी है, तो E क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट। मैं यहां लिख रहा हूं, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और बटे में क्या है, डेल्टा आई वैद्युत धारा है, इसका मात्रक होगा एम्पियर। क्या होगा बेटा, इसका मात्रक एम्पियर होगा। ठीक है। और फिर इसके बटे में क्या है, डेल्टा टी, ये समय है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो देखो ये एम्पियर के बटे में आएगा, तो इसको हम यहां ऊपर लिख देंगे क्या, सेकेंड। ठीक है। और बटे में क्या है, बटे में यहां पर है मीटर, तो यहां पर इसको हम मीटर लिख देंगे। इतना क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद देखिए आप, उसके बाद यहां पर वोल्ट को हमें तोड़ना पड़ेगा। वोल्ट किसका मात्रक होता है, वैद्युत विभव का मात्रक होता है, और V इक्वल टू होता है W अपॉन में Q। V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q। और W का भी एक मात्रक होता है, आपको हम बता दें, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो यहां से फार्मूला ये बनेगा F इंटू डी अपॉन में, और Q बराबर क्या होता है बेटा, Q बराबर होता है IT। क्या होता है, IT। तो यहां से ये फार्मूला निकल के आएगा, F की वैल्यू हमने लिख दी F इंटू डी और डिवाइडेड बाई IT। Q बराबर क्या होता है, IT होता है, यानी कि वैद्युत विभव का ये फार्मूला बन जाएगा। अब इसकी यूनिट देखो, आप अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, मैं देखो इसको अगले स्टेप में बता रहा हूं। वोल्ट के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, यहां पर देखिएगा, यहां पर इसका मात्रक बन जाएगा, F का क्या हो गया, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और I का एम्पियर, और T टाइम का सेकेंड। यानी कि ये हम वैल्यू कहां रख सकते हैं, वोल्ट के स्थान पर, क्योंकि वोल्ट किसका है, वैद्युत विभव का मात्रक है। ठीक है। तो वोल्ट के स्थान पर क्या रखोगे आप, वोल्ट के स्थान पर रखिए न्यूटन, मीटर, और बटे में एम्पियर और सेकेंड। ये हमने वोल्ट की वैल्यू रखी है। और देखो बटे में एम्पियर पहले से ही है, एम्पियर, और इनटू में मीटर, और ऊपर क्या है, सेकेंड। ऊपर क्या है, सेकेंड। अब जो कट रहे हैं उनको आप काट दीजिए। देखो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है। तो बचा क्या, बचा है आपके पास न्यूटन, और बटे में क्या आया, एम्पियर, और एम्पियर क्या हो गया, एम्पियर का स्क्वायर। क्या हो गया, एम्पियर का स्क्वायर। और देखो आपको यही प्रूफ करना था, हेनरी बटे मीटर इक्वल टू क्या है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो देखो आपका आ गया न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, ये RHS हो जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड हम प्रूफ करके ले आए। ठीक है, ये हमने इधर इसका रफ वर्क किया है, इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि ये जब आपको मालूम होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया होगा, 2024 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2023 में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दिखाइए कि हेनरी बटे फैरेड, और इसकी क्या है, पावर 1/2 है, प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। और ये ध्यान रखना, अगर इस क्वेश्चन को चेंज किया जाए तो इसको देखो, इसकी होल पावर 1/2 है, तो इसको हम अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, अंडर रूट हेनरी बटे फैरेड। तो कई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिखाइए कि हेनरी बटे फैरेड और इसकी होल पावर 1/2, या हम इसको अंडर रूट बोल सकते हैं, प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। यानी कि हमें यहाँ पर प्रतिरोध को प्रदर्शित करना है, यानी कि इसका मात्रक हमें ओम निकाल के लाना है। सही है। तो देखो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। ये आपका 2023 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यहां लिखना आप हेनरी बटे फैरेड, हेनरी बटे फैरेड,
और इसकी होल पावर लगाइए 1/2, या हम अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें सॉल्व करके क्या लाना है, प्रतिरोध। क्या लाना है, प्रतिरोध। तो कैसे आएगा वो आप देखिए। तो देखो हेनरी का अभी हमने आपको मात्रक बताया था, एक बार और बता रहे हैं और क्लियर हो जाएगा। फार्मूला क्या था, L = E अपॉन में डेल्टा I अपॉन में डेल्टा T। मात्रक क्या होगा, E क्या हो गया, विद्युत वाहक बल है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। और डेल्टा I का एम्पियर, और इसके बटे में डेल्टा T है, यानी कि इसका मात्रक सेकेंड होगा। इसको हम ऐसे ऊपर लिख देंगे सेकेंड। तो हम हेनरी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, हेनरी के स्थान पर लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर और इनटू में सेकेंड। ये किसका मात्रक है, हेनरी का मात्रक है। अब देखो इसके बटे में है फैरेड। फैरेड क्या होता है, ये धारिता है, वैद्युत धारिता है, यानी कि C है। और C बराबर क्या होता है, Q अपॉन में V। और Q बराबर क्या होता है, IT होता है, IT अपॉन में V। ठीक है, तो देखो इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, इसका मात्रक हो जाएगा I का क्या होगा, एम्पियर, T का सेकेंड और B का वोल्ट, यानी कि वैद्युत धारिता का मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकेंड प्रति वोल्ट। तो जो वैद्युत धारिता है, यानी कि बटे में हमें ये यूनिट रखनी है। तो देखो बटे में कैसे रखोगे आप, एम्पियर सेकेंड, ये आएगा एम्पियर सेकेंड, और इसके बटे में वोल्ट आएगा, तो इस वोल्ट को हम कहाँ रख देंगे, ऊपर। ठीक है, और इसकी होल पावर क्या लेके चलोगे आप, 1/2। समझ में आ रहा है, होल पावर 1/2। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होगा बेटा, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, वोल्ट और वोल्ट क्या हो गया, वोल्ट का स्क्वायर, वोल्ट का स्क्वायर, और बटे में एम्पियर और एम्पियर क्या होगा, एम्पियर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एम्पियर का स्क्वायर। तो देखो वोल्ट का भी स्क्वायर है और एम्पियर का स्क्वायर है, तो इसका क्या हम होल स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना आप, और इसकी पहले से पावर कितनी है, 1/2 है। तो देखो इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा वोल्ट, दिख रहा होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या बचेगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी कि ये क्या आ गया, V अपॉन में I। ठीक है, और बेटा V अपॉन I बराबर क्या होता है, R नहीं होता है। फार्मूला पढ़ा है ना आपने, R = क्या होता है, V अपॉन I होता है, और R क्या है, R प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है। और इसका मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो मात्रक भी लिख सकते हो, मात्रक क्या होगा, ओम होगा। मात्रक क्या होगा, ओम होगा। तो क्वेश्चन में यही आपसे कह रहा था कि हेनरी प्रति फैरेड की पावर 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। ठीक है, करता है। तो देखो B अपॉन I, वोल्ट को हम B लिखते हैं, एम्पियर को I, तो B अपॉन I = क्या होता है, R होता है, और ये प्रतिरोध है। अगर आपसे मात्रक पूछे, देखो ये प्रतिरोध हो जाए, अगर मात्रक पूछे तो आप इसका क्या बता सकते हो, ओम बता सकते हो। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के हम और क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अगली क्लास में इसी टाइप के आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनको आप बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।